नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टीचर में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग कर ली थी, तो चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या है, प्योर बहुत ज़्यादा हाईलाइट में दिख रहा है। प्योर प्योर मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी मिक्सचर ना हो, कुछ भी उसमें मिक्स ना किया गया हो। अगर मैं दूध लाता हूँ कहीं से, तो दूध में क्या ढूंढता हूँ कि भैया पानी ना मिलाया हो किसी ने, मुझे मिक्स नहीं चाहिए, मुझे प्योर दूध चाहिए। प्योर दूध क्या बोलूँगा मैं कि उसमें पानी ना मिलाया हो तो वो प्योर है। लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, कोई भी एक चीज़ से नहीं बना हुआ है। अगर मैं दूध बोलूँ तो सिंगल चीज़ से नहीं बना हुआ है, सिंगल चीज़ से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा वो भैया वो मिक्सचर है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर, और इसीलिए मैं क्या कहूँगा कि ये चीज़ें प्योर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क प्योर नहीं है, वाटर प्योर नहीं है, फैट प्योर नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो कि प्योर नहीं है। लगभग हर चीज़ लगभग ऐसा लगता है कि प्योर नहीं है अगर आप अपने आसपास देखोगे तो प्योर सब्सटेंस है क्या, है ना। मैंने बोला भैया ये सब प्योर नहीं है, तो प्योर है क्या। हाँ, तो प्योर सब्सटेंसेज मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि उनके जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो। जैसे कि एक प्योर सब्सटेंस है तो वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से बना हुआ होगा, एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ होगा, तभी ना भाई सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। तो यानी कि एक प्योर सब्सटेंस क्या है, जो कि एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ हो। अगर मैं सोना बोलता हूं कि अगर सिर्फ सोना सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो वो प्योर है। लेकिन अगर वही 20 कैरेट 22 कैरेट हो गया तो वो प्योर गोल्ड नहीं है। अब हमारे पास जो आभूषण आते हैं, हम जो गले में पहनती है महिलाएं, वो क्या प्योर है? नहीं है प्योर। क्यों प्योर नहीं है? लेकिन दुकानदार ने तो प्योर बोला था ना। प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत मिलाया जाता है। 22 कैरेट 20 कैरेट में बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सोना होता है, प्योर सोना 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, वो उतना प्योर वो उतना हार्ड नहीं होता कि उससे आप आभूषण बनाओ। ठीक है, वो उतना हार्ड नहीं होता। अगर आप उसको बना लिया, आपने आभूषण बना लिया, तो तुरंत ही टूट जाएगा वो। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले सब्सटेंस पे। सब्सटेंस, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। एक सब्सटेंस क्या है? एक सब्सटेंस एक काइंड ऑफ मैटर है। मैटर का एक काइंड है जिसको आप अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ में या अलग अलग काइंड ऑफ मैटर में नहीं बांट सकते। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? एक प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एक प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस जो है, ये एक सब्सटेंस जो है, एक प्योर सब्सटेंस, वो क्या होगा? एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ है, एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ। यानी 24 कैरेट गोल्ड बोला ना मैंने अभी, वो एक ही तरह के एलिमेंट्स गोल्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है कि उसको आप अलग अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ मिक्सचर है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक प्योर सब्सटेंस होगा। ओके, तो भाई अब सब्सटेंस समझ लिया, प्योर समझ लिया, अब मिक्सचर क्या है? व्हाट इज अ मिक्सचर? ठीक है, it is a substance in which two or more substances, elements or compound are simply mixed together in any proportion. Example, the air is a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. एक substance, एक मिक्सचर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या अलग अलग चीज़ों से बना हुआ हो। ठीक है, दो या अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड को अगर आपने मिक्स कर दिया, दो एलिमेंट या कंपाउंड को अगर आपने मिक्स कर दिया, तो वो क्या बना? एक मिक्सचर। ठीक है, जिसको आपने किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया हो, भले ही वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो, तो वो क्या होगा? मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए एयर, हमारे आसपास जो चादर है एयर की, हमारे जो आसपास पूरी धरती को घेर रखा है जिसने, एयर। एयर क्या है? एक मिक्सचर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का, है ना। ओके, हम मिक्सचर के टाइप्स पे चलते हैं। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर को पहले पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज, यहाँ पे नो लगा लेना भैया, पहले ही बोल रहा हूँ, लिख लो। अगर बुक है तुम्हारे पास तो लिख लो यहाँ पे नो। अगर पीडीएफ है तो यहाँ पे एडिट कर लेना, थोड़ा सा नो कर देना वहाँ पे। मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे नो नहीं किया। ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। नो है यहाँ पे। तो ऐसे जो मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, उनमें विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती।
यानी कि अगर मैंने दो चीजें मिलाई हैं आपस में तो उन दोनों चीजों के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगी। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शुगर और वाटर मिलाया मैंने, ठीक है, तो उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी। इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, और इसकी जो कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म होती है। मैं आपको ठीक से समझाता हूं। शुगर इन वाटर, अगर मैंने पानी में चीनी मिलाया, ठीक है, पानी में चीनी मिलाया, अब पानी में जो चीनी मिलाया मैंने तो फिर आपने घोल दिया उसको। अब आपको चीनी दिख रहा है कहीं पे, सिर्फ पानी जैसा दिख रहा है ना, चीनी नहीं दिख रहा है। कोई बाउंड्री दिख रही है कि भाई चीनी इधर है पानी इधर है, नहीं दिख रहा ना, तो वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब एक और चीज यहां पे बोला, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है, ये कहीं स्कूल के यूनिफॉर्म तो नहीं है ना भैया। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि अगर आप उसको कहीं से भी टेस्ट करो, यानी कि पूरे में इक्वली फैला हुआ है। चीनी को अगर मैंने पानी में घोला तो वो जो चीनी है ना वो पानी में हर जगह फैल गया, ठीक है, पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लिया चीनी ने पानी को, ठीक है। तो फिर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मैंने ऊपर से एक चम्मच टेस्ट किया, नीचे से एक चम्मच टेस्ट किया, ठीक है, तो मुझे टेस्ट बराबर आएगा, दोनों तरफ बराबर मीठा होगा। ओके, इतना समझ में आया। अब आया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ऐसे जो मिक्सचर होते हैं इनकी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, सेपरेशन की बाउंड्री जो होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैंने मिलाया क्या, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड को मैंने मिलाया आपस में, ठीक है, शुगर और सैंड को मैंने मिलाया आपस में, तो क्या होगा, आपने मिला दिया उसको, ठीक, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग है। सैंड जो है अलग दिख रहे होंगे आपको, शुगर जो है अलग दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ शुगर है एक तरफ सैंड है, भले ही आपने उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके मिक्स कर दिया हो, ठीक है, लेकिन जो शुगर है आपको अलग दिखेगा, सैंड जो है वो अलग अलग दिखेगा। दिखेगा मतलब उसके पार्टिकल्स, जो सॉरी पार्टिकल्स बोल रहा हूँ, उसके जो दाने होंगे वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। अब इसको कैसे समझेंगे, आपने क्या किया, एक कोई बर्तन लिया, उसमें शुगर डाल दिया, थोड़ा सैंड डाल दिया, ठीक है, आपने उसको मिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, 10 ग्राम एक तरफ सैंपल लिया, 10 ग्राम दूसरी तरफ से सैंपल लिया, ठीक है, 2 सैंपल लिए मैंने 10-10 ग्राम के, ठीक है। तो एक में तो मेरे पास 8 ग्राम सिर्फ और सिर्फ शुगर है और 2 ग्राम सैंड है, ठीक है, 8 ग्राम शुगर है 2 ग्राम सैंड है, एक में 5 ग्राम शुगर 5 ग्राम सैंड आया। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता तो दोनों में 5 ग्राम शुगर 5 ग्राम सैंड होता, ठीक है, या फिर 8 ग्राम शुगर 2 ग्राम सैंड होता, ठीक है। ऐसा मतलब इधर से उठाऊं उधर से उठाऊं तो सेम चीज आए, ठीक है, यानी कि दो जगह से उठाए तो रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, अब एक सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस के। अब एग्जांपल के लिए नींबू पानी सोडा वाटर ये सब जो है सॉल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में रहेगा पहली बात, ठीक है। नींबू पानी सोडा वाटर ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अब सॉल्यूशन की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर थोड़ा डिफाइन करता है सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्वेंट में 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोल ले, दोबारा सुनो, एक ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को घोल ले, ठीक है, घोल लेगा जो अपने अंदर, वो क्या होगा, सॉल्वेंट, जो घोलेगा वो सॉल्वेंट होगा। और द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में घुला है, जो घुला है वो क्या है, सॉल्यूट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो घुला है वो सॉल्यूट है। अब यहां पे क्या है, सॉल्यूशन को हमने 2 भाग में किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड। देखो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे और जो है सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट का एग्जांपल शुगर, सॉल्वेंट का एग्जांपल वाटर। शुगर को मैंने वाटर में मिलाया, शुगर को मैंने वाटर में मिलाया तो शुगर जो है यहाँ पे, ये जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट, और ये जो वाटर है यहाँ पे वो क्या है, सॉल्वेंट। हमारे पास जो रिजल्टेड सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर शुगर सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके के मिक्सचर हमको पता है, ट्रू मिक्सचर,
कोलोइडल, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोल दो या फिर मिक्सचर बोलो। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होगा। ठीक है, अब ट्रू में कोलोइडल में सस्पेंशन में फर्क क्या है। अब पहला आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज मतलब क्या है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से अगर साइज छोटा है पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है कि साइज जो होगा पार्टिकल्स का वो बिगर होगा देन ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन स्मॉलर होगा सस्पेंशन से छोटा, और कोलोइडल से बड़ा होगा पार्टिकल साइज। ठीक है, सॉरी, सस्पेंशन से छोटा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा कोलोइडल का पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन का कितना है 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर, और ये सस्पेंशन का कितना है 10⁻⁶, और कोलोइडल का कितना हो जाएगा 10⁻⁹ और 10⁻⁶ के बीच में। दोबारा सुनो, ट्रू का है 10⁻⁹ मीटर साइज, और सस्पेंशन का है 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और कोलोइडल का क्या होगा 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच में। ठीक है, अब ट्रू सॉल्यूशन का क्या होता है, सबसे छोटा होता है, कोलोइडल का मीडियम होता है, और सस्पेंशन का सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है। ठीक, पार्टिकल साइज अगर पूछेगा सबसे बड़ा किस में है तो सस्पेंशन में, उससे छोटा कोलोइडल में, और सबसे छोटा किस में है तो ट्रू सॉल्यूशन में। ओके, अब सॉलिड पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आई। देखो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स है बहुत बहुत छोटे हैं, तो इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसमें भी छोटे हैं तो इसलिए हम इसको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो। ओके, अब ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन कांट बी होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन जो होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से ठीक से मिला हुआ होगा। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा वो यहाँ पे सेम होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो होमोजीनियस दिखेगा लेकिन होगा क्या, हेट्रोजीनियस। अब तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि ये जो सस्पेंशन है हमारे पास वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तीनों का अगर एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन का क्या होगा, शुगर इन वाटर। याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन का शुगर इन वाटर, कोलोइडल का मिल्क और ब्लड। याद रखो, कोलोइडल का मिल्क और ब्लड, और जो सस्पेंशन है हमारे पास सैंड या मड, उसको आप वाटर मिला दो, सैंड या मड इन वाटर, सैंड और मड इन वाटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे, अगर आप चीनी को पानी में मिलाया आपने तो पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे, आप उसको छन्नी से छान दो नहीं सेपरेट होगा। ठीक है, अब जो दूसरा है, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दूध को अगर छानोगे तो छान लोगे आप दूध के पार्टिकल्स को अलग अलग, है दूध के पार्टिकल्स को अलग कर लोगे, नहीं कर पाओगे भैया, आप उसको नहीं छान सकते। लेकिन ये जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो। जैसे अगर आपने मिट्टी घोल रखा है पानी में तो उसको आप फिल्टर करोगे ना, तो मिट्टी को अलग कर पाओगे, पतली छन्नी लोगे या फिर आप फिल्टर पेपर यूज कर रहे हो तो उसको क्या करोगे, आप उसको छानोगे तो फिर क्या होगा, मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम छान सकते हैं इसको। ओके, अब फिफ्थ पार्ट है ट्रांसपेरेंट। पानी और चीनी को मिलाते हो तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट आता है, यानी कि उसको आर पार आप देख सकते हो। लेकिन ये जो दूध वाला है वो ट्रांसलूसेंट है। ये जो कोलोइडल है, कोलोइडल सॉल्यूशन, वो क्या है, ट्रांसलूसेंट, यानी कि उसके अंदर से थोड़ा बहुत दिखेगा, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, या तो ना तो क्लियर होगा और ना ही बिल्कुल बंद। ठीक है, बिल्कुल आप आर पार नहीं देख सकते, ऐसा भी नहीं होगा, उसके आर पार देख सकते हो लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत हल्का, ट्रांसलूसेंट। और जो थर्ड है वो होगा ओपेक, यानी कि पानी में अगर आपने मिट्टी मिला रखा है तो वो क्या होगा, ओपेक, उसके आर पार आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट है स्टेबल सॉल्यूशन। ये जो पानी में चीनी मिलाओगे तो स्टेबल होगा, यानी कि अगर आप उसको छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए तो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, जो ये भी है कोलोइडल सॉल्यूशन है वो भी स्टेबल होता है, यानी कि अगर आपने दूध को सिर्फ ऐसे खड़ा करके छोड़ दिया ग्लास में तो वो पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब तीसरा है मिट्टी को अगर आपने पानी में मिलाया है यानी कि सस्पेंशन है तो अनस्टेबल होगा, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। ओके, अब आगे ये जो है ट्रू सॉल्यूशन, ये कोई कोलोइडल टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, ये जो है मिल्क वाला टिंडल इफेक्ट शो करता है। और जो यहाँ पे हमारे पास है ये
सस्पेंशन, ये भी टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है और नहीं भी करेगा, इसकी मर्जी है। ठीक है, तो पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर है यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ग्लास में हमने पानी लिया और एक ग्लास में मिल्क है। ठीक है, एक ग्लास में वाटर है, एक ग्लास में मिल्क है। तो वाटर वाले ग्लास में देखोगे जब आप इस वाले ग्लास में, तो देखो पानी जो है पानी में से अगर आपने वो लाइट पास कर रही है, ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट को अगर पानी में से पास कर रहे हो तो उसमें पाथ दिख नहीं रहा है, लेकिन वही थोड़ा दूध मिलाने के बाद उसका पाथ दिख रहा है। पाथ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पाथ? उसका पाथ इस वजह दिख रहा है भाई क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना थोड़े बड़े हैं। जो वाटर है, वाटर में आपने शुगर मिलाया। ठीक है, ये जो है इधर राइट साइड वाला उसमें वाटर में आपने शुगर मिलाया और लेफ्ट साइड वाले में वाटर में थोड़ा सा दूध मिला दिया। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे प्योर दूध भी ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, राइट साइड वाले में प्योर जो प्योर सॉल्यूशन है उसमें से आपको लाइट की बीम की पाथ नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और वो स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग शो करते हैं, लेकिन इतना कम करते हैं, इतना कम करते हैं कि हमारी नेक्ड आई से हम नहीं देख पाते, बहुत छोटे साइज में पार्टिकल्स हैं इस वजह से। लेकिन जो दूध वाला है, ठीक है, दूध जो है, ठीक है, उसके पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, उसका पार्टिकल साइज जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे थोड़ा बड़ा है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या करते हैं कि अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो उसको चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा ही करते हैं लेकिन चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, टिंडल इफेक्ट शो कर पाता है वो। ठीक है, 7th पॉइंट क्लियर। 8th पॉइंट पे चलते हैं। सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। सॉल्यूशन जो है वो मतलब पार्चमेंट पेपर हो या फिर फिल्टर पेपर हो, उसके थ्रू गुजर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, यानी कि शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास तो वो पार्चमेंट पेपर से या फिल्टर पेपर है उसके पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो है कोलोइडल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू पार्चमेंट पेपर। फिल्टर पेपर से ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशन है फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, लेकिन पार्चमेंट पेपर से पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सस्पेंशन जो है वो दोनों में से ही पास नहीं कर पाएगा, चाहे वो फिल्टर पेपर हो या फिर पार्चमेंट पेपर हो। ठीक है, अब कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉमनली जो हम एग्जांपल देखते हैं आसपास वो। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्जल फेज जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम। कॉलॉइड्स में दो पार्ट होते हैं, याद रखना, कॉलॉइड्स में दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्जल फेज और डिस्पर्जन मीडियम। देखो, एक तो हो गया सॉल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। अगर मैंने गैस में, देखो सॉल्वेंट गैस है, गैस में लिक्विड मिलाया, गैस में सॉलिड मिलाया, तो पहले गैस में लिक्विड, गैस में अगर मैंने लिक्विड मिलाया तो एरोसोल बनेगा। क्या बनेगा? एरोसोल टाइप है इसका, एरोसोल। ठीक है, एग्जांपल के लिए फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, ये जो चीजें हैं क्या है, गैस में आपने लिक्विड मिलाया। ठीक है, गैस में लिक्विड मिलाया, एरोसोल। ठीक है, एग्जांपल फॉग, क्लाउड। याद रख लेना ये पूरी टेबल, ऊपर नीचे दोनों टेबल्स याद रखना। ये जो बुक है इसमें पूरे का पूरा एक एक वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। कोई इस बुक में कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, नहीं वाली बात ही नहीं रहती इस वाली बुक में। ठीक है, दूसरा पार्ट, अगर मैंने गैस में सॉलिड मिलाया, गैस में सॉलिड मिलाया तो क्या बनेगा, वो भी एरोसोल बनेगा। गैस में सॉलिड मिलाया तो एरोसोल बनेगा। ठीक है, एग्जांपल स्मोक, गैस में सॉलिड है, ठीक है, तो वो स्मोक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गैस में अगर मैंने लिक्विड मिलाया, गैस में सॉरी लिक्विड में अगर गैस मिलाया, गलत हो गया, लिक्विड में अगर मैंने गैस मिलाया तो फोम बनेगा। लिक्विड में गैस मिलाया तो फोम बनेगा। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम क्या है, लिक्विड में आपने थोड़ा सा गैस मिला दिया है तो इस वजह से शेविंग क्रीम एक एग्जांपल है फोम का। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड मिलाया तो इमल्शन, मिल्क, फेस क्रीम, ये सब एग्जांपल हैं लिक्विड में लिक्विड के। लिक्विड इन सॉलिड क्या है, सोल बनेगा। ठीक है, सोल बनेगा, और एग्जांपल है मड और डाइजीन। ठीक है, मड और डाइजीन जो होगा वो सोल का एग्जांपल है जो कि लिक्विड में सॉलिड है। ठीक है, अब अगर मैंने सॉलिड में गैस मिलाया, सॉलिड में गैस मिलाया तो वो फोम बनेगा। सॉलिड में गैस मिलाया तो फोम बनेगा। लिक्विड में गैस है वो भी फोम है, सॉलिड में गैस है वो भी फोम है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए फोम, रबर और स्पॉन्ज, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, सॉलिड इन गैस। अगला सॉलिड इन लिक्विड जो है वो किस क्या एग्जांपल है, जेल का। सॉलिड इन लिक्विड जेल है। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड जो है वो जेल है। अगर ऊपर भी गलत बोला हो तो सॉरी भाई। ये जो है सॉल्वेंट है और ये जो है सॉल्यूट है। ठीक है, ये डिस्पर्जन मीडियम है और ये डिस्पर्जन फेस है। ठीक है, तो सॉलिड
सॉलिड में अगर मैं लिक्विड मिला रहा हूँ तो जेल बनेगा, जेली और चीज़, ठीक है। सॉलिड में अगर सॉलिड मिला रहा हूँ तो सॉलिड सोल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए कलर्ड जेमस्टोन्स हो गए, जेमस्टोन ग्लासेस हो गए, जैसे या मिल्की हो गए या कलर्ड हो गए, वो सब क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे सॉलिड सोल के, ठीक है। अब एक चीज़ रह गया भाई, देखो यहाँ पे सॉलिड में मैंने सॉलिड लिक्विड गैस मिलाया, लिक्विड में मैंने सॉलिड लिक्विड गैस मिलाया, ये तीनों लिक्विड हैं, और यहाँ पे देखो सॉलिड लिक्विड गैस मिलाया। लेकिन अगर मैं ऊपर इधर आता हूँ तो यहाँ देखो सिर्फ गैस में मैंने सिर्फ सॉलिड और लिक्विड मिलाया, गैस में गैस तो मिलाया ही नहीं मैंने, है ना। तो अगर आप गैस में गैस मिलाते हो, ठीक है, तो वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, ये एक मिक्सचर बन जाता है। कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, ये एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज आता है एक इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसमें कितना है, यानी कि अगर मैंने मास बाय मास परसेंटेज पूछा या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा, यानी कि अगर मैं लिक्विड ले लिया मैंने, ठीक है, एक ग्लास पानी लिया मैंने, एक थोड़ा चीनी मिला दिया, ठीक है, तो मैंने पूछा क्या कि इसमें चीनी कितना परसेंट है और पानी कितना परसेंट है, ठीक है। पानी में मैंने चीनी मिलाया तो मैंने पूछा पानी कितना परसेंट है, चीनी कितना परसेंट है, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे हम उसका, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन दो तरीके से है यहाँ पे, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय मास यानी कि एक चीज में दूसरा चीज, यानी कि मास में मास मिलाया हमने, ठीक है, मास में मास मिलाया, ठीक है, तो वो कितना, वो परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो टोटल है, ठीक है, वो सॉल्यूशन होगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो आपका मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इस वीडियो के लिए भाई इतना ही बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर सब्सक्राइब करने का मन करे, लाइक करने का मन करे तो कर सकते हो, नहीं करने का मन करे नो प्रॉब्लम, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।